नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ जयराम ठाकुर की सरकार में रहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्रीमान डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री रतनपाल जी, हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय श्री बलवीर ठाकुर जी और श्री साहनी जी। आज जिला सोलन के अंतर्गत बद्दी में 29 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों की दृष्टि से जुड़े हुए जो भाजपा समर्थित हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक राज्य स्तरीय जो है वो प्रशिक्षण यहां पर आयोजित होगा और उसमें ऐसे लगभग पूरे प्रदेश से 150 से ज्यादा प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे। आप सबके ध्यान में भी होगा कि इससे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ये निर्णय लिया था कि देश भर में जितने भी, चाहे वो पंचायती राज के हो, चाहे वो हमारे स्थानीय निकायों से जुड़े हुए हो, देश के विकास के लिए जो निर्णय हुए हैं, कार्य हुए हैं, उनकी जानकारियों को लेकर उनको प्रशिक्षित करना और इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने किया और यह कार्यक्रम पूरे देश भर में चले। उसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के जो हमारे जिला परिषद के जो साथी थे, उनका यह प्रशिक्षण हुआ। राज्य स्तरीय का प्रशिक्षण पालमपुर में हुआ था और उत्तर भारत का प्रशिक्षण हरियाणा के सूरजकुंड में हुआ था। और उसके बाद हमारे जो ब्लॉक समिति के मेंबर थे, उनका पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 दर्जन स्थान पर इस प्रकार के प्रशिक्षण हुए। और ये जो 29 तारीख को बद्दी में होने वाला है, ये एक ही बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें नगर पंचायत के, नगर परिषद के, इस प्रकार के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो सदस्य हैं, उसमें भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 4 सत्र होंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सुदान सिंह जी उद्घाटन सत्र में रहेंगे और वहीं हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम बढ़िया सफल हो, योजना पूर्वक हो, इसके लिए आज ये बैठक यहां पर बद्दी में है और हमारे पार्टी का जो जिला का शीर्ष नेतृत्व आज इस बैठक में रहेगा ताकि वो किसी प्रकार से कोई इसमें योजना में कमी न रहे। ये तो एक बात होगी इस कार्यक्रम को लेकर, लेकिन आज मैं इस बद्दी और बरोटीवाला क्षेत्र एरिया की आज जरूर आपसे चर्चा करना चाहता हूं और मुझे ये महसूस भी हो रहा है कि हमारा ये हिमाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला का क्षेत्र है, चाहे हमारा ये बरोटी बद्दी हो या हमारा जिला सिरमौर का हमारा आम एरिया हो या कांगड़ा का कंदरोड़ी हो, ये जो हमारे सीमावर्ती हमारे क्षेत्र है, अगर इनको औद्योगिक क्षेत्र से अगर आगे बढ़ाने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस क्षेत्र को औद्योगिक विस्तार देने में विशेष योगदान रहा है और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश को, इस छोटे से राज्य को अगर विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है तो हमारे चाहे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे या वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हमें याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये औद्योगिक क्षेत्र को विस्तारीकरण ही नहीं दिया, बल्कि उस समय चाहे हमारा कॉल डैम है, चाहे हमारा लारजी विद्युत परियोजना है, इस प्रकार के जो बड़े बड़े कार्य हैं
वो अटल जी के उस कालखंड में हुए थे। और आज के दौर में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विशेष आशीर्वाद पूर्वक, चाहे हमारे सड़क के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जितने भी आज बड़े बड़े जो हमारे 4 लाइन जो बन रहे हैं, चाहे वो हमारा कीर्तपुर से मनाली है, चाहे हमारा ये सोलन और शिमला का रोड है, चाहे हमारा मटौर से शिमला का है, चाहे हमारे पठानकोट से मटौर तक का है, इस प्रकार के जितने भी हाईवेज हैं ये नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा से हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई स्वास्थ्य का मंदिर एम्स, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, और उसके साथ 4 हमारे मेडिकल कॉलेज हो, हमारे उन्ना का पीजीआई सैटेलाइट जो हमारा हेल्थ सेंटर हो, इस प्रकार के जो बड़े काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं और बड़े हमारे नेता की कृपा पूर्वक हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को हमारे दोनों पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका विशेष योगदान हिमाचल के विकास में है, वही हमारे सरकार में जब भी हमारे चाहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, या पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हुए, उन्होंने भी केंद्र के नेताओं की उस योजना, उस कल्पना को जमीनी स्तर पर मूर्त रूप देने में बिल्कुल कोई कसर नहीं रखी। और आज 1 साल पूर्व अगर हम देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की सेवा में थी, तो डबल इंजन की सरकार लगातार हिमाचल के विकास को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी छल से कांग्रेस की सरकार आई, जिन्होंने झूठी गारंटियों का जाल बुना, छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा गारंटियों का जो सौदागर, उस समय के वहां के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल यहां के प्रभारी बनकर आए, और उन्होंने जिस प्रकार से हिमाचल के लोगों को ठगा छला, और जिसके षड्यंत्र के कारण वो सत्ता में आने में कामयाब हो गए। लेकिन 1 वर्ष के कुशासन में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के इस शांत और कुशल प्रदेश को विकास की दृष्टि से जहां आगे ले जाना चाहिए था, उल्टा एक बहुत बड़े संकट में धकेल कर रख दिया है। आज हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस सरकार पार्टी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कह दिया कि हमारे पास मात्र 23 करोड़ रुपए पे बचा है, मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, और इस प्रकार की स्थिति है कि कभी भी ट्रेजरी में ताले लग सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हिमाचल प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि एक दृष्टिहीनता के कारण, अनुभवहीनता के कारण आज हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े गहरे संकट में खड़ा हो गया है। आज जिस भी क्षेत्र की आप चर्चा कर ले, आज लॉ एंड ऑर्डर की आप चर्चा करें, तो जिस प्रकार से 1 वर्ष के शासनकाल में 67 हत्याएं, चंबा से सिरमौर तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई ना कोई हत्या का मामला ना जुड़ा हो। 1715 ऐसे मुकदमे नशे से जुड़े हुए हिमाचल में दर्ज हो चुके हैं, जिस हिमाचल प्रदेश को सीमावर्ती राज्य और देश के लोग जो है पर्यटन राज्य के रूप में जानते थे, आज वो नशेड़ी राज्य के रूप में जाना जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? कौन सरकार जिम्मेदार है? अभी मैं अगर बद्दी और बरोटीवाला की चर्चा करूं, तो जिस प्रकार से यहां पर गुंडागर्दी और जिस प्रकार से यहां पर एक सरेआम लूट घसूट के जो जुल्म हो रहे हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, किस तरह से बैंकों को लूटा, आईसीसी बैंकों की लूट की वो घटना, या यहां पर जो 2 सगे भाइयों के जो एक मर्डर हुआ है, अभी तक भी इस प्रकार की घटनाओं से यहां के लोग सहमे हुए हैं, अभी तक सदमे से बाहर नहीं है। ये किस प्रकार का शासन और किस प्रकार का ये जंगल राज हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष के कालखंड में।
हम सब इसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा में काम करती है तो इस प्रकार के जुल्म हमने कभी नहीं देखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस प्रकार के कृत्य करने की। विकास की दृष्टि से अगर मैं बात कहूं, जहां मैं आज प्रेस वार्ता में जुड़ा हूं, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में ही भाजपा का सहयोग नहीं रहा, बल्कि उसके बावजूद अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो औद्योगिक क्षेत्र ये रेलवे से जुड़े, यहां पर लोगों को सुविधा के दृष्टिगत एक अच्छे रेलवे ट्रैक कॉरिडोर या कॉरिडोर के दृष्टि से यहां पर विकास हो। लगभग 30 किलोमीटर का ये लंबा ये पैच जो है ये बनकर तैयार होगा और उसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिसमें कुछ प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होगा और केंद्र सरकार ने पहले ही हामी भर दी है और बड़े जल्दी वो उस दिशा में भी प्रयास जो है वो शुरू होंगे। इस प्रकार की सोच के साथ काम कर रही है। लेकिन मित्रों, दुख एक ही बात का है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के परिवार में जो अंतर्कलह मची है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार का जो एक कांग्रेस का विकास का जो मॉडल है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग ठगे ठगे से महसूस हो रहे हैं, इसका हिमाचल के विकास पर भी असर पड़ा है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर क्या होगी, किस प्रकार का ध्रुवीकरण होगा, इस प्रकार की आशंकाओं को भी हम नकार नहीं सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कमर कसी है, दोबारा से उनके साथ प्रदेश के साथ छल ना हो, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के सुशासन में हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से संजोया है, आगे बढ़ाया है, उसका प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर हो। उसके दृष्टिगत विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्य भी तेजी से चल रहा है और गांव गांव में मोदी जी की वो जो एक गारंटी है उसको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा था उसको नीचे जमीनी रूप पे उतारने का प्रयास भी हुआ है और जो कहा था उसको पूरा भी किया है। उसका भी लोगों में एक व्यापक उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ता की तैयारी और मोदी जी का जो कार्य, इस प्रकार का संगम हिमाचल प्रदेश के आने वाले लोकसभा चुनाव में 19 से भी ज्यादा ताकत के साथ हिमाचल की जनता मोदी जी को अपना आशीर्वाद देगी। ये भी आज मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं। यही मुझे आज आपके बीच में बातें जो इस प्रकार की जो प्रमुख तौर पर रखनी थी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जब सर इतने काम कराया आपने 5 सालों में, फिर सरकार क्यों नहीं बनी? फिर ऐसी क्या कमी रहेगी फिर जो सरकार है? अब आपने बताया भी लोग भी खुश हैं, सरकार भी चलेगी, 2 चीजें तो हो नहीं सकती ना। मैंने पहले एक लाइन में एक शब्द व्यक्त किया है कि जो एक षड्यंत्र का झूठा गारंटियों का जाल जो बुना था जी। आज मैं कह रहा हूं कि हमारी प्रदेश की 22.5 लाख बहनों को जो ठगने का काम किया है कि एक महीने में जो 1500 रुपए और एक साल में 18,000 रुपए का पर बहन का हमारा कर्जा हो गया सुक्कू सरकार पर, और अगर 22.5 लाख का योग कर दे तो 460 करोड़ रुपए हमारी बहनों का कर्जा हो गया जो इन्होंने ठगा है। आज तक 12 महीने हो गए, एक खाते में उनकी किस्त नहीं गई है। तो हमने कहा हमारे साथ छल हुआ है। मैंने शुरू में कहा कि छल पार्टी ने जो ठग सरकार जो आज प्रदेश की लोगों को जो है आज आपके सबके सामने की जो इन्होंने दीवारों पर जो गारंटियां जो पोती थी लिखी थी, आज उसको पोतने का काम कर रही है। और ये कहीं ना कहीं इनको ये इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। हमारे पार्टी के जो चुने हुए विधायक है लगातार वो धर्मशाला में विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने कहा था मुक नहीं सकते, और हमारे पार्टी के विधायकों ने झूठे आरोप नहीं लगाए हैं। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है। और जो झूठी गारंटियों का जो सौदागर था कांग्रेस का नेता, छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री, उसको वही जो है धकेलने का काम किया है वहां की छत्तीसगढ़ की जनता ने। और दूसरी एक और गारंटी की सरकार राजस्थान में भी काम कर रही थी, उसको भी राजस्थान की जनता ने जो है वहां से लताड़ा है। और उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव थे,
4 बार की सरकार काम करी थी, उसको क्यों प्रचंड बहुमत मिला? ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है, जनता समझ रही है। आपने कहा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हमने बनाए संवारे, तो ऐसी चीज क्या है जो इंडस्ट्रियल एरिया में याद रखी जाए जो 5 साल में अब सरकार गई पीछे, कोई ऐसी चीज हो भी, कोई बड़ा इंडस्ट्री एरिया आया हो या और कुछ काम हुआ हो, या इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे BBN है, यहाँ कोई SDM तक नहीं बिठा पाई आपकी सरकार, ऐसी बहुत सारे मुद्दे रहे, क्या कारण रहे? मुझे जहां तक जानकारी है, पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जी, कि जिस बद्दी रोटी वाला के इसको हर आदमी कहता है जी बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, इसके लिए वो तो सर बना है, नेचुरल बना है। सुनो सर, अटल जी की विशेष नहीं, अटल जी की तो बनी सर, ऐसे था उसमें, मेरे को बोलने दो। जी सर, अटल जी की विशेष कृपा से औद्योगिक पैकेज मिला कि नहीं? जी जी मिला। उसके दृष्टिगत तो बाहर से उद्योगपति यहाँ आए कि नहीं आए? जी जी। जब जयराम ठाकुर जी की सरकार यहाँ पर आई, तो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से यहाँ पर किस प्रकार से सुरक्षा की जो है गारंटी यहाँ के लोगों के साथ दी जाए, उस दिशा में प्रयास किए। और यहाँ के जो उस क्षेत्र को जो हमारे पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी धूमल जी की सरकार में यहाँ कुछ मिला था, उसको कैसे उसको और बढ़िया हम उसकी रक्षा करें, उसके लिए काम किया। लेकिन इस प्रकार की हत्या, लूट खसूट, इस प्रकार के काम नहीं हुए।